हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम कलीम। इस वीडियो में वो तमाम चेंजेस जो कि हम असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए करते हैं, वो हम यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जांपल्स की मदद से डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर आप देखें, मैंने एक फर्स्ट एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए लिखी हुई है, एंड दैट एग्जाम्पल इज शी सेड टू मी आई मेट हिम लास्ट ईयर। ये एक डायरेक्ट स्पीच है और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको हम बेसिकली दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। ये इसके दो हिस्से हैं और इन दो हिस्सों को हम जब देखते हैं तो इसको नाम हम देते हैं रिपोर्टेड स्पीच का और इसको हम नाम देते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का। अब हमने इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि हम तकरीबन 9 किस्म की डिफरेंट चेंजेस जो है वो करते हैं, और वो चेंजेस यहाँ पर आपके सामने लिखी हुई हैं कि हमने पर्सन यानी कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है उनके हवाले से चेंज करना होती है। मैं ज़रा आपको एक रिकैप दे दूँ ताकि आपको ये चेंजेस जो है वो याद रहे कि ये चेंजेस कौन कौन सी होती हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से चेंजेस होती हैं, तो मैं बताता चलूँ कि हम जो फर्स्ट पर्सन है उसके लिए हम सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच जो कि यहाँ पर शी है, इसको देखते हैं। और अगर हमने सेकंड पर्सन प्रोनाउन के लिए एक प्रोनाउन देखना है तो उसके लिए हम जो रिपोर्टिंग स्पीच होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि यहाँ पर मी है, उसकी तरफ देखना होता है। तो जो थर्ड पर्सन होता है वो हमेशा अनचेंज्ड रहता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस के हवाले से चेंजेस होती हैं। फिर हम प्लेस के हवाले से चेंज करते हैं, फिर हम टाइम के हवाले से चेंज करते हैं। टाइम के लिए डिफरेंट जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है इनको हम कंसिडर करते हैं। फिर हम कुछ सर्टेन वर्ड्स हैं उनको देखते हैं, जैसे दिस, दीज, दस। और फिर हम इन्वर्टेड कॉमास जो कि यहाँ पर हमने लगाए हुए हैं तो उनको हम चेंज करते हैं, यानी कि उनको हम रिमूव कर देते हैं। तो ये भी एक चेंज होती है। और फिर हम कैपिटल लेटर के हवाले से देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें ये आई जो है ये कैपिटल लेटर के तौर पर मिल रहा है, हालांकि आई को हम हमेशा ही जब मैं के मतलब में हो तो उसे हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। मगर यहाँ पर अगर फर्ज करें कोई और वर्ड होता है जैसे कि शी है तो उसका एस जो है वो हमने कैपिटल लेटर में लिखना था, तो इसलिए इसको भी हमने खत्म करना होता है। तो कैपिटल लेटर को जब हम खत्म करते हैं तो वो स्मॉल लेटर की शक्ल में इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। और इस तरह आगे बढ़े तो फिर हमने रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके हवाले से कुछ चेंजेस करना होती हैं, और ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और सिचुएशन ये चेंज होती है। फिर हमने कॉमा चेंज करनी होती है, ये कॉमा जो कि इस एक पूरे सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्सों में तकसीम करता है। और फिर हमने टेंस के हवाले से चेंजेस जो है वो बरूए कार लाना होती हैं अगर उनकी ज़रूरत हो तो ये वो मैंने रिकैप दिया आपको कि हमने बेसिकली ये 9 किस्म की चेंजेस करना होती हैं। अब हम अपने एग्जांपल को देखते हैं। मैं इस एग्जांपल को सॉल्व करता हूँ कि किस तरह से हमने इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलना है। तो यहाँ पर आप गौर करें तो ये शी सेड टू मी, ये हिस्सा जो है रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। आगे आई मेट हिम लास्ट ईयर। तो आप याद रखें कि यहाँ पर हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब है तो हमने इसको यहाँ पर बदलना है। तो इसको हम जब बदलेंगे तो इसको हम टोल्ड में बदलेंगे। तो ये आपने चेंज यहाँ पर याद रखनी है कि यहाँ पर ये सेड जो है ये टोल्ड में बदला जाएगा, और फिर इसके बाद हम ये टू जो है वो उड़ा देंगे, इसको यही नहीं इस्तेमाल करेंगे। और ये इस तरह से एक शक्ल बनेगी, शी टोल्ड मी
अब देखिए आप यहां से टू कट गया। ये आपने याद रखना है कि हमने जब आगे यहां पर ऑब्जेक्ट देखना होता है तो फिर उस वक्त हम टोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। अगर फर्ज करें यहां पर ऑब्जेक्ट ना होता तो फिर हमने इसको सेड ही इस्तेमाल कर लेना था, यानी कि फिर हमें टोल्ड की जरूरत नहीं थी। तो इस तरह से यहां पर हमने इसको ये सेड और टू इन दोनों की जगह हमने टोल्ड लगाया और आगे वो ऑब्जेक्ट ले आए मी। अब हमने यहां से ये कॉमा जो है इसको खत्म करना है। अब इस कॉमा को खत्म करने के लिए हम यहां पर दैट का इस्तेमाल करेंगे और ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो यहां पर आप देखें कि इस कॉमा के लिए हमने ये दैट इस्तेमाल कर लिया। अब आगे हम ये देखते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई है, जब भी हमने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को देखना होता है तो इसके लिए हमने जो एक मुनासिब प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, यानी कि ऐसा प्रोनाउन जो इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करता है या रिप्लेस करता है। तो उस नाउन को हासिल करने के लिए हमने एक्चुअली ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसको इस सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना होता है, यानी कि इस सब्जेक्ट के लिए जो मुनासिब प्रोनाउन होगा हम वहां पर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर ये शी है तो शी के लिए फिर हम यहां पर प्रोनाउन शी ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर आई की जगह शी आ गया। अब आप देखें कि ये कैपिटल लेटर था आई, अब यहां पर मैंने स्मॉल लेटर एस जो है वो इस्तेमाल किया है। तो ये भी चीज आपने याद रखनी है कि हमने ये कैपिटल लेटर को खत्म करके स्मॉल लेटर जो है वो इस्तेमाल करना होता है। यहां पर मैं जो कैपिटल लेटर एस है वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। आगे अब ये गौर करें क्योंकि यहां पर शुरू में ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये असल में पास्ट फॉर्म में है। जब कभी भी ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में होगा तो हम हमेशा ही जो अगला हिस्सा है यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का, इसके अंदर जो वर्ब होता है उसको अकॉर्डिंग टू द टेंस चेंज हमने बदलना होता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हमें यहां पर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस पास्ट टेंस मिले तो हमने पास्ट टेंस को फिर पास्ट परफेक्ट के अंदर बदलना होता है। तो यहां पर आप गौर करें तो ये मेट है, ये पास्ट फॉर्म है, तो इसको अब हम हैड मेट में बदलेंगे। दैट शी हैड मेट। अब ये हिम है तो हिम जो है आप देखें कि ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन अनचेंज्ड रहता है, तो हमने इसको ऐसे ही यहां पर लिख देना है हिम। और आगे ये जो लास्ट ईयर है ये आप देखें तो ये हमें अगर यहां पर आप देखें तो टाइम के हवाले से पता चल रहा है। तो यहां पर आप देखें तो लास्ट वीक की मैंने एग्जांपल यहां लिखी हुई है। तो यहां पर अगर लास्ट ईयर आए तो हमने द प्रीवियस ईयर जो है उसके लिए इस्तेमाल करना है। तो हमने यहां पर लिख देना है द प्रीवियस ईयर। और फिर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स भी जो है वो खत्म करने हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा जो है वो उड़ा दिया, यहाँ से खत्म कर दिया और यहाँ से भी ये एक सीधा मुकम्मल एक सेंटेंस बन गया जो कि इनडायरेक्ट स्पीच का या रिपोर्टेड स्पीच का एक सेंटेंस है। तो इस फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें तो हमने जो चेंजेस की, हमने ये सेड और टू को, ये रिपोर्टिंग वर्ब की चेंज है, इसको टोल्ड में बदल दिया। टोल्ड में इसलिए बदलते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मौजूद है। जब ऑब्जेक्ट मौजूद होगा तो फिर हम सेड को टोल्ड में बदलते हैं। और आगे फिर हमने ये जो सेपरेटिंग कॉमा है जो कि इस डायरेक्ट स्पीच के मुकम्मल सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम करता है, तो उसके लिए हमने ये कंजंक्शन दैट जो है यहाँ पर इस्तेमाल करना है। और फिर आगे हमने यहाँ पर देखें ये आई के लिए शी इस्तेमाल किया और फिर ये मेट है, ये पास्ट फॉर्म है, तो इसके लिए हमने अब पास्ट परफेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और पास्ट परफेक्ट जो फॉर्म होती है उसमें आप हैड का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद फिर आप थर्ड जो फॉर्म है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये शी हैड मेट
और आगे ये जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है ये अनचेंज रहता है, ये वैसे ही यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट ईयर जो है इसको हमने तब्दील करना है द प्रीवियस ईयर। तो ये एक एग्जांपल जो है मैंने आपके सामने रखी। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल रखता हूँ और फिर उसको भी सॉल्व करता हूँ। यहाँ अब हम सेकंड एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो इस सेकंड एग्जांपल को देखें तो यहाँ पर आपको ये एक सेंटेंस नजर आता है जो कि डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ही सेड टू मी, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा है। फिर आफ्टर द सेपरेटिंग कॉमा हम ये रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा जो है वो हासिल करते हैं और इसमें लिखा है लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है इसका पहला लेटर जो है ये हमेशा कैपिटल होता है, मगर जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो उस वक्त ये जो कैपिटल लेटर है ये स्मॉल लेटर में बदल जाता है। और यहाँ पर अब आप नोट करें तो ये एक नेगेटिव फिक्रा मिला है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल जो है वो सॉल्व की है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस था। तो यहाँ पर आप याद रखें कि एक्चुअली ये जो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं दे आर एक्चुअली द स्टेटमेंट्स, एंड स्टेटमेंट्स कैन बी ईदर नेगेटिव और पॉजिटिव। यानी कि ये वो बयानात होते हैं जो कि सादा यानी कि पॉजिटिव हो सकते हैं या फिर ये मनफी बयानात भी हो सकते हैं जिनके अंदर हमें नॉट का इस्तेमाल मिलता है। तो इस तरह ये हमारे पास एक जो है वो नेगेटिव जो फॉर्म में हमें एक सेंटेंस मिल रहा है, खुसूसन इस जो डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है इसके अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है। तो अब हम इसको तब्दील करते हैं, मगर इसको तब्दील करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक अनयूजुअल किस्म का सेंटेंस भी बनता है, क्योंकि ये जो लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस है ये असल में एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी कि आलमगीर सच्चाई है। तो जब हमें आलमगीर सच्चाई मिले तो उस आलमगीर सच्चाई का हम जो टेंस होता है वो चेंज नहीं करते। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया कि अगर हमें रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो पास्ट फॉर्म में मिले तो फिर हम अगले हिस्से में जो कि रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसका टेंस जो है वो चेंज करते हैं। मगर इस तरह के सेंटेंसेस जिनके अंदर आपको यूनिवर्सल ट्रूथ मिले, जैसा कि हम कह सकते हैं अल्लाह इज वन, तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो हम ये भी कह सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इस तरह के जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ्स होती हैं उनका जो टेंस है वो आम तौर पर प्रेजेंट फॉर्म में होता है। तो हम उसकी प्रेजेंट फॉर्म को फिर पास्ट फॉर्म में तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि फिर वो एक आलमगीर सच्चाई नहीं रहती, क्योंकि वो माजी का हिस्सा बन जाएगी। तो इस तरह से हमने इसका टेंस नहीं चेंज करना होता। यही एक इसकी अनयूजुअल एक थिंग है जो मैंने आपके सामने रखी कि किस तरह से हमने आलमगीर जो सच्चाइयां हैं यानी कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं उनका टेंस हमने नहीं बदलना, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ्स का टेंस जो है वो प्रेजेंट फॉर्म में हमें आमतौर पर मिलता है, तो इसलिए हमने उसको ही कैरी करना होता है। तो यहाँ पर अब हम इसको चेंज करते हैं। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं ही टोल्ड, अब आ जाएगा ये सेड की जगह टोल्ड आ जाएगा, ही टोल्ड, और ये उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट से पहले जो है ये टू जो है इसको उड़ा देंगे, क्योंकि टोल्ड के बाद हम टू का इस्तेमाल नहीं करते। ही टोल्ड मी, अब हम ये जो सेपरेटिंग कॉमा है इसकी जगह दैट का इस्तेमाल करेंगे। ही टोल्ड मी दैट, अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास है एक तो ये खत्म होंगे और इसके साथ साथ हम ये जो कैपिटल लेटर एल है इसको अब स्मॉल लेटर में ले जाएंगे। दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, और ये मेरे नजदीक आसान तरीन जो सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंसेस वो है जिनको हमने डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलना होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो टेंस चेंज है उसको बिल्कुल नहीं बदलना होता। तो इसलिए ये कदरे आसान कहलाते हैं। तो ये वो एक दूसरी एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमने वंस अगेन ये सेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब का इसको हमने टोल्ड में बदला।
फिर हमने आगे ये सेपरेटिंग कॉमा जो है इसके लिए हमने Z का इस्तेमाल किया और ये सेपरेटिंग कॉमा ख़त्म हो गया। फिर हमने इन्वर्टेड कॉमर्स को ख़त्म किया और जो कैपिटल लेटर L है इसको हमने ख़त्म करते हुए स्मॉल लेटर L जो है लाइफ के लिए इस्तेमाल किया। और बाकी हमने कोई चेंज नहीं की क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। तो इस तरह से ये हमारी चेंज जो है वो मुकम्मल हुई और ये हमारे पास जो सेकंड सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाता है या इसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। मैं एक और सेंटेंस आपके सामने रखता हूं और फिर उसको भी हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, अब हम इसको चेंज करते हैं फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहां पर अब आप देखें दे से, ये हमारा एक रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा है और फिर आगे वी हैव कास्ट आवर वोट्स, ये हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा है। अब हमने जब इसको चेंज करना है तो यहाँ पर एक मैं आपको पहले चीज पॉइंट आउट कर दूं कि यहाँ पर हमारे पास ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट फॉर्म के अंदर है, से है ये। तो जब आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में मिले या आपको फ्यूचर की फॉर्म में मिले तो आप अगले हिस्से में जो कि रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर उसका टेंस चेंज नहीं करते। जैसा कि हम यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर भी टेंस चेंज नहीं करते, शुरू का जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चाहे प्रेजेंट फॉर्म में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो या फिर वो इवन पास्ट फॉर्म में ही क्यों ना हो, तो हम यूनिवर्सल ट्रूथ का टेंस जो है वो चेंज नहीं करते। इसी तरह से जब हम रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट फॉर्म में देखें या हमें यहाँ पर अगर विल से लिखा हुआ मिलता जो कि फ्यूचर की फॉर्म है तो तब भी हमने आगे यहाँ पर इस हिस्से के अंदर जो टेंस की चेंज है वो हमने कतन नहीं करना होती। तो अब मैं आपको इसको सॉल्व करके आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो इसको देखें, हम लिखेंगे दे से, अब आगे दैट, हम ये जो सेपरेटिंग कॉमा है इसको आम तौर पर ख़त्म करने के लिए दैट जो कंजंक्शन है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखें कि हमने से ही लिखा है, ये से इसलिए लिखा है क्योंकि इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। अगर हमें यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट मिलता तो फिर हमने यहाँ पर टेल का वर्ड जो है वो यूज करना था, दे टेल। तो मगर यहाँ पर क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए हमने टेल का इस्तेमाल नहीं किया। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर हम ये याद रखेंगे कि हम से को एज इट इज वहां पर इस्तेमाल करते हैं, दे से दैट। अब ये देखें कि ये जो वी है ये असल में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ रहा है। तो अब हमने ये रूल जाना हुआ है कि फर्स्ट पर्सन जो प्रोनाउन होता है उसको हम सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच के साथ बदलते हैं। तो यहाँ पर ये जो वी है ये इस दे के प्रोनाउन के साथ बदलेगा। तो अब ये दे है तो यहाँ पर ये दे ही आ जाएगा इसकी जगह। और अब हमने ये जो वी कैपिटल शक्ल में लिखा हुआ था यानी कि हमने v का w जो है वो कैपिटल लेटर में लिखा, तो अब हम यहाँ पर दे का जो t है वो स्मॉल लेटर की शक्ल में लिखेंगे और इन्वर्टेड कॉमास भी जो है ऊपर से खत्म कर देंगे। दे से दैट, दे। अब सेम हमने टेंस को इस्तेमाल करना है, इसको हमने चेंज नहीं करना, तो हम आगे हैव ही लिख देंगे, दे हैव। और कास्ट, ये कास्ट ही आ जाएगा। अब ये जो आवर है इसको हम चेंज करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और इसको हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, ये दे है तो दे के लिए यहाँ पर जो पोजेसिव फॉर्म आएगी यानी कि जो इसका पोजेसिव केस है वहां पर हमें ये देयर मिलेगा, देयर वोट्स। तो इस तरह से ये हमारी चेंजेस इसमें मुकम्मल हुई और ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। दे से दैट दे हैव कास्ट देयर वोट्स। याद रखें ये जो कास्ट है इसकी बेस फॉर्म भी कास्ट है, इसकी पास्ट फॉर्म भी कास्ट है और इसकी जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो भी कास्ट है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये एक इनडायरेक्ट स्पीच हासिल की। दे से दैट दे हैव कास्ट देयर वोट्स। यहाँ पर आपने देखा कि आवर को हमने देयर में बदल दिया और यहाँ जो वी है इसको हमने दे में बदल दिया और ये जो से है ये वैसे ही एज इट इज आ गया।
तो इस तरह हम ये चेंजेस बुरे लाते हैं जो कि असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके हवाले से। एक और एग्जांपल आपके सामने रखता हूं और फिर उसके बाद जो है हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी मदद से अपने काफ़ी कॉन्सेप्ट है वो बेहतर करेंगे। तो ये सेंटेंस देखें, द स्टूडेंट सेज। अब यहाँ पर हम सेज है क्योंकि इसके बाद हमें कोई जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो हम इसको एज इट इज सेज ही इस्तेमाल में लाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे द स्टूडेंट सेज। अब हम ये सेपरेटिंग कॉमा जो है इसको खत्म करते हैं और यहाँ पर कंजंक्शन लाते हैं, और कंजंक्शन हम जो असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके लिए हम कंजंक्शन हमेशा दैट ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद अब ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये हम बदलते हैं इस सब्जेक्ट ऑफ जो रिपोर्टिंग स्पीच है, तो ये द स्टूडेंट है, इसके साथ हम इसको बदलेंगे। तो यहाँ पर ये द स्टूडेंट है, इसके लिए ही जो है वो प्रोनाउन जो है वो इस्तेमाल होगा। तो हम इसको लिखेंगे द स्टूडेंट सेज दैट ही। तो ये हमने जो प्रोनाउन है ये चेंज में लाया और ये चेंज जो है हमने इस स्टूडेंट को मद्देनजर रखते हुए की, क्योंकि स्टूडेंट के लिए हम जो प्रोनाउन है वो ही इस्तेमाल करेंगे। ही के बाद अब आप देखें तो टेंस जो है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको, जब प्रेजेंट फॉर्म होगी रिपोर्टिंग वर्ब की, यानी कि यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट फॉर्म में है सेज, तो फिर आगे टेंस की चेंज नहीं होती। मैंने आपको ये बता दिया, बार बार बता देता हूँ कि आपको ये याद रहना चाहिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में हो या ये फ्यूचर की फॉर्म में हो, तो फिर हम अगले हिस्से में जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है, इसमें हम जो टेंस की चेंज है वो नहीं करते। तो ये इसी तरह से आगे आएगा, ही वॉज वेरी हैप्पी इन। अब इसको हमने चेंज करना है, ये माई से अब ये जो स्टूडेंट है इसके लिए हमें हिज में बदलना पड़ेगा इसको। तो माई को हम बदल देंगे हिज के अंदर, हिज, और आगे वैसे ही चाइल्डहुड। और ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच का हमारे पास एक फिक्रा सामने आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला। और ये मैं आपके सामने दोबारा से ये पढ़ दूं, द स्टूडेंट सेज दैट ही वाज वेरी हैप्पी इन हिज चाइल्डहुड। और ये हमने चेंजेस जो है वो तमाम की तमाम बुरुएकार लाई और इसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदल दिया। अब मैं आपको एक रिकैप देता चलूं कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, यानी कि जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, ये असल में बयानात पर मबनी होते हैं। ये बयानात जो है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब इनके अंदर जो हमने जो बड़ी बड़ी चेंजेस करना होती हैं वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने जब कंजंक्शन का इस्तेमाल करना है तो वो आम तौर पर दैट इस्तेमाल होगा। कंजंक्शन कहाँ पर आता है, ये सेपरेटिंग जो कॉमा होता है उसको हम खत्म करके तो दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सेपरेटिंग कॉमा है इसके जगह पर जब हम दैट इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पर कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल आता है। और ये जो तो यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो दैट इस्तेमाल में आता है, जो कि हम जो सेपरेटिंग कॉमा है उसको रिमूव करने के बाद में इस्तेमाल में लाते हैं। इसके साथ साथ और हम देखें तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हम आम तौर पर अगर हमें सेज है तो उसके बाद अगर हमें ऑब्जेक्ट मिले तो फिर हम उसको टेल्स में बदलेंगे। अगर वहां पर से है और आगे ऑब्जेक्ट है तो फिर हम उसको टेल में बदल देंगे। और अगर सेड है और उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलता है तो फिर हम उसको टोल्ड में बदलते हैं। तो ये आम तौर पर चेंजेस होती हैं, मगर इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको भी हम कंसिडर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो ये वो कुछ सर्टेन चेंजेस हैं। बाकी चेंजेस जो है टेंस के हवाले से मैंने आपको बता दी हुई हैं जो हमने करना होती हैं। इसी तरह से
टाइम के हवाले से भी। और ये जो कुछ सर्टन वर्ड्स हैं, दिस को दैट में बदलना होता है, दीज को दोज में, दस को सो में, फिर इन्वर्टेड कॉमर्स को हमने रिमूव करना होता है जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, और इस तरह से कैपिटल लेटर को भी हमने ख़त्म करना होता है। तो ये वो चेंजेस हैं जो कि हम बरूए कार लाते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलते हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।